अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MHV फ्रैंकफर्ट। स्पेन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वीडियो जो है वो मैंने शेयर करने का आगाज़ जो है वो किया हुआ है। पहली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आज हम इंशाल्लाह स्पेनिश ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वीडियो नंबर 2 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और कमेंट जो होता है उसमें अपनी राय का भी ज़रूर इजहार किया करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। इससे हर मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो नंबर 2 और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ जिस मुल्क की भी, तो उसकी अलहदा प्लेलिस्ट बनाता हूँ। और बाद दफ़ा होता है कि जैसे मैं अभी स्पेनिश ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो बाद दफ़ा कुछ और बीच में वीडियो अपलोड होती हैं, तो बाद दफ़ा कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो नहीं मिल रही, दूसरी नेक्स्ट जो है वो सेकंड या थर्ड वीडियो। तो आप प्लेलिस्ट में जाया करें, चैनल की प्लेलिस्ट में हर चीज़ की अलहदा प्लेलिस्ट बनी होती है। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी नाजरीन, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम इंशाल्लाह स्पेन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की टेस्ट वीडियो नंबर 2 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि मैं आप लोगों के साथ सिर्फ क्वेश्चन जो होते हैं उनको इसलिए डिस्कस करता हूँ, सॉरी, जो आंसर होता है, यानी 3 ऑप्शन होते हैं तो मैं तीनों ऑप्शंस को इसलिए डिस्कस नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लंबा वो वीडियो का क्लिप हो जाता है और ज़्यादा टाइम लगता है। और बेसिकली आपने टेस्ट पास करना है, आपने कोई डिग्री नहीं लेनी जहाँ पे हमने बहुत ज्यादा इसको कोई ग्राउंड लेवल पे जाके इसको डिस्कस करना है। तो हमने इन शॉर्ट जो है वो समझना है कि सवाल क्या है और उसका जवाब क्या बनता है। तो सबसे पहले जो हमारे सामने सवाल आज का आया है, इसमें हमें ये वो कह रहा है जी, ड्राइविंग इन हैवी रेन इज इट करेक्ट टू टर्न ऑन द रेयर फोग लैंप। रेयर का मतलब हमेशा होता है बैक साइड, फोग लैंप होता है जो आपकी फोग लैंप होते हैं जो आपके फ्रंट पे भी होते हैं। और रेयर फोग लैंप जो होते हैं वो इस तरह होते हैं जैसे आपको नजर आ रहा है, ये जैसे ये ब्रेक लगती है। वैसे ब्रेक की तो लाइटें से नीचे होती हैं लेकिन ये ऐसी फील हो रहा था जैसे अगला ब्रेक लगा रहा है। तो ये हम ऑन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इसका ऑप्शन यस आएगा कि हम हैवी रेन में फोग लैंप जो बैक साइड वाले होते हैं उनको ऑन कर सकते हैं। आगे आता है जी दूसरा सवाल, इन ऑर्डर फॉर ए मोप्ड टू सर्कुलेट इज इट मैंडेटरी दैट इट बी इंश्योर्ड। मोप्ड क्या होता है? मोप्ड होता है जो एक मोफा मोटरसाइकिल, जैसे वो वेबसाइट तो नमा मोटरसाइकिल होता है या जर्मनी में भी होता है, जो सिर्फ 60 की स्पीड तक मैक्सिमम चल सकता है। तो देखें जी, यहाँ पे इंश्योरेंस जो है उसकी जरूरी होती है, वो भी लाइक एक मिनी मोटरसाइकिल आप कह सकती हैं। इसलिए इसका यहाँ पे यस आएगा कि उसकी इंश्योरेंस जरूरी है। सवाल नंबर 3 में क्या रहा जी, यंग ड्राइवर्स टेंड टू हैव मोर एक्सीडेंट्स। यंग लोग जो हैं वो ज्यादा एक्सीडेंट क्यों करते हैं, क्यों एक्सीडेंट ज्यादा करने की वजह बनते हैं? तो यहाँ पे तस्वीर भी दिखाई गई है लेकिन वो कह रहा है जी, बिकॉज दे आर मोर इजीली डिस्ट्रैक्ट। देखें जी, इजीली डिस्ट्रैक्ट तो कोई भी हो सकता है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है अपनी लाइन से हट जाना, रोड से उतर जाना। बेसिकली यहाँ पे मेन जो वजह यंग लोगों की होती है वो ये होती है, ऑप्शन नंबर बी, फॉर एन exhibitionist behavior when they go in a group। एक्सबिनिस्ट का मतलब जो होता है वो होता है, यानी कि जैसे आप किसी एग्जीबिशन पे जा रहे हैं, किसी पार्टी पे जा रहे हैं, किसी फंक्शन पे जा रहे हैं दोस्तों के साथ, तो उस सूरत में इंसान इतना एक्साइटेड होता है कि बाद दफा जो है वो मतलब ड्राइविंग के ऊपर तवज्जो उसकी नहीं रहती और इसलिए वो एक्सीडेंट की वजह बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, मैं क्योंकि यहाँ जर्मनी में रहता हूँ और यहाँ पे क्योंकि हम जब बंदा जर्मन लैंग्वेज सीखता है तो इंग्लिश और जर्मन का बहुत ज्यादा फिर आपस में मिक्स अप हो जाता है। तो बाद दफा कुछ वर्ड जो होते हैं वो अब उनकी प्रोनाउंसिएशन भी अब खराब होगी हुई है, क्योंकि यहाँ जब आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं तो फिर इंग्लिश जो है उसको साथ जारी रखना जो है वो उस लिहाज से वो क्वालिटी रखनी वो मुश्किल हो जाता है। वो तो जब आप साथ साथ बोलते रहेंगे वो भी जुबान तो फिर आपकी ठीक रहती है।
आगे आता है जी सवाल नंबर 4 में, वो कहता है द रोड इट्स सराउंडिंग एंड द व्हीकल इटसेल्फ कैन दे फेवर द अपीयरेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन एट द व्हील। वो कहता है जो रोड होता है या उसके सराउंडिंग में जो चीजें होती हैं या आपकी गाड़ी जो है वो, यानी कौन सी चीजें जो है वो आपकी गाड़ी को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो वो कहता है क्या मतलब, उसका मतलब है क्या ये चीजें डिस्ट्रैक्ट की वजह बन सकती हैं, जैसे आपकी गाड़ी खुद आप चला रहे हैं आप वजह बन जाए, या सराउंडिंग जो है रोड के ऊपर या रोड की हालत जो है। तो वो कहता है ऑप्शन नंबर 1 में यस द व्हीकल एंड द रोड बट नॉट इट्स सराउंडिंग। तो ये तो गलत है, सराउंडिंग जो होती है आपकी इर्द गिर्द वो भी चीजें आपके लिए इस चीज की वजह बनती हैं। दूसरे में कह रहा है यस द रोड बट नॉट इट्स सराउंडिंग, नहीं, इसका तीसरा ऑप्शन आएगा कि जो ये चीजें उसने ऊपर कही हैं ये सारी चीजें इसकी वजह बन सकती हैं, यानी कि जो रोड है वो भी वजह बन सकता है डिस्ट्रैक्ट की, आपकी सराउंडिंग जो होती है वो भी बन सकती है, और एज ए ड्राइवर आप खुद भी हो सकते हैं, यानी ये तमाम चीजें इसकी वजह बन सकती हैं। आगे सवाल नंबर 5 में वो कह रहा है जी देखें जी 70 की स्पीड है और ये मैंडेटरी यानी कह सकते हैं वो स्पीड है, लाइक जिस तरह आपको कहा जाता है इतनी स्पीड पे जरूर आपने गाड़ी चलानी है। तो वो कहता है दिस साइन रिकमेंड्स ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पे आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि 70 की स्पीड पे चलाएं, लेकिन नीचे गौर से देखें तो यहाँ पे साइन क्या है, बारिश है, यानी कि यहाँ पे साथ उन्होंने बारिश का निशान दे दिया है। तो इन एनी केस तो नहीं यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे वो कह रहा है जी ओनली व्हेन इट्स रेनिंग, यानी अगर बारिश होगी यहाँ पे तो फिर आप यहाँ पे 70 की स्पीड पे चलाएंगे। हो सकता है ये 100 का जोन हो, 120 का हो, लेकिन बता दिया कि अगर बारिश हो रही हो तो फिर आपने यहाँ पे 70 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है। आगे सवाल आता है जी व्हेन ओवरटेकिंग द साइकिलिस्ट who appear in the photograph is it mandatory to enter the opposite lane of the road, यानी डेफिनेटली जब आप ओवरटेक करेंगे साइकिलिस्ट को जो आपको ये नजर आ रहा है तो वो कहता है क्या हम जब इसको ओवरटेक करेंगे तो हम अपोजिट लाइन में जा सकते हैं। तो डेफिनेटली साइकिल वाले को ओवरटेक करते हुए हमें अपोजिट लाइन में जाना ही पड़ता है, क्योंकि हमने कम से कम 1.5 मीटर का फासला छोड़ के ओवरटेक करना होता है। तो इसका आएगा यस। आगे सवाल नंबर 7 में वो कहता है जी द स्टॉपिंग डिस्टेंस में वेरी डिपेंडिंग ऑन, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है यानी आपकी गाड़ी का रोकना जो होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मुनसर होता है। वो कहता है जी बैड कंडीशन ऑफ द व्हीकल, द ड्राइवर और द रोड। नीचे कह रहा है बैड कंडीशन ऑफ द रोड ओनली, द बैड कंडीशन ऑफ द व्हीकल ओनली। तो देखें जी स्टॉपिंग कंडीशन का तल्लक रोड के साथ यानी बैड कंडीशन ऑफ व्हीकल के साथ भी होता है और ड्राइवर के साथ भी होता है, और रोड का भी इसके अंदर रोल होता है। रोड अगर अच्छा नहीं होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी नहीं सही होगा। सवाल नंबर 8 में वो कह रहा है जी ये देखें ये एक लेवल क्रॉसिंग है, एक कह सकते हैं लाइक जिस तरह फाटक होता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो बैरियर है वो नीचे आ रहा है। ये तस्वीर मैं ओपन करता हूँ, ये देखें ये आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, ये ऐसे नीचे आ रहा है। ये जब भी मूव करेगा थोड़ा सा भी इसका मतलब है ये बंद होने लगा है। तो वो कहता है एट ए लेवल क्रॉसिंग हुज बैरियर आर इन मोशन, मोशन का मतलब होता है कि वो हिल रहे हैं या वो मतलब नीचे आ रहा है। वो कहता है इज इट मैंडेटरी टू स्टॉप, तो यहाँ पे वो कह रहा है जी पहले ऑप्शन में यस हाँ बट ओनली व्हेन द व्हीकल कैन नॉट पास अंडर इट। ये तो नहीं ना कि जब वो मूव कर रहा हो तो आप ये कहेंगे कि हम तब स्टॉप करेंगे जब जो है वो आगे कोई जो है वो अंडर पास नहीं होगा, कैन नॉट पास अंडर इट, जब कोई आगे से नहीं गुजरेगा फिर हम जो है वो स्टॉप करेंगे। नीचे कह रहा है नो सिंस दे आर नॉट हॉरिजॉन्टल, तो ये जरूरी तो नहीं होता कि वो फुल नीचे सीधा आ जाए, हॉरिजॉन्टल हो तब रुकेंगे। यहाँ पे आएगा यस, जब वो मोशन में आ जाता है तो फिर हमारा रुकना बनता है। इज इट, सवाल नंबर 9 में वो कहता है इज इट अलाउड फॉर ए व्हीकल टू सर्कुलेट विदाउट एन एक्सप्लोजन सिलेंसर, यानी इस सिलेंसर के बगैर, यानी जिस तरह नॉर्मल सिलेंसर होते हैं क्या उनके बगैर भी हम गाड़ी चला सकते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है जी नो। क्यों? क्योंकि सिलेंसर के बगैर अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो वो एक तो शोर पैदा होगा और ज्यादा जो है वो पोल्यूशन फैलने का जो है वो रिस्क होता है। सवाल नंबर 10 में वो कहता है जी इज दिस वैन प्रॉपरली इमोबिलाइज्ड, इमोबिलाइज्ड होता है यानी क्या ये सही खड़ी है ये वैन। ये देखें तो यहाँ पे आप गौर से देखें कि ये जो लाइन आपको सॉलिड नजर आ रही है व्हाइट कलर की, इससे कम से कम पार्किंग करते हुए 3 मीटर का फासला होना चाहिए।
तो वो कहता है यस हाँ, सिंस इट इज करेक्टली साइन पोस्टेड एंड डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज। वो कहता है जी ये सही खड़ी है और ये किसी को रुकावट नहीं डाल रही, ये गलत है। नीचे फिर क्या आ रहा है, यस एज लॉन्ग एज इट इज स्टॉप, ये भी गलत है। इसका आएगा नो, सिंस देयर इज a distance of less than 3 meter between the van and the continuous mark। ये जो कंटिन्यू लाइन मार्किंग है ना, ये व्हाइट, ये रोड की हदूद है, आगे फिर गाड़ियां चल रही हैं। तो वो कहता है यहाँ पे इसका जो फासला है वो 3 मीटर से कम है, इसलिए ये गलत खड़ी है। आगे जी 11 में वो कहता है जी टू व्हील मोप्ड मस्ट कैरी। टू व्हील मोप जो होता है उसने क्या मस्ट कैरी करना होता है, क्या उसके साथ मस्ट कैरी होना चाहिए। तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है कि भाई लेफ्ट साइड का शीशा होना जरूरी है। तो यहाँ पे कह रहा है जी टू कंपल्सरी एक्सटीरियर रेयर व्यू मिरर, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन ऑन द राइट। नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे इसका जवाब आएगा the one on the left side is mandatory and the one on the right side is optional। यानी लेफ्ट वाला जो है वो मैंडेटरी है लेकिन राइट वाला ऑप्शनल है कि आप लगा लें, आपकी मर्जी है। नीचे कह रहा है द लेफ्ट साइड इज ऑप्शनल, तो लेफ्ट वाला ऑप्शनल नहीं हो सकता बल्कि लेफ्ट वाला मैंडेटरी है, जरूरी है, राइट वाला ऑप्शनल होता है। आगे आता है जी ऑन ए सेक्शन ऑफ ट्रैक मार्क टनल इज इट अलाउड टू मेक ए यू टर्न। तो देखें जी यहाँ पे हम यू टर्न नहीं दे सकते ना, आगे टनल है, तो टनल जहां पे होगा वहां पे आप यू टर्न नहीं दे सकते। आगे आता है जी व्हाट इज द जेनरिक मैक्सिमम स्पीड फॉर ए मोटर कार। मोटर कार की स्पेन में जो कार मोटरवे पे स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर होती है। व्हेन शुड यू चेक द रेयर व्यू मिरर सेटिंग, यानी आप पीछे के जो शीशे जिनसे आप पीछे देखते हैं उनकी सेटिंग आप कब करते हैं। तो ये कॉमन सा सवाल है, जब गाड़ी खड़ी होती है तभी इस तरह की चीजें खड़ी चेक की जाती हैं, जब आपने गाड़ी चलानी है। ये तो नहीं अब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप चलाते हुए आप शीशों को सेट कर रहे हैं। तो इसका आएगा जी बिफोर स्टार्टिंग द मार्च ऑन फ्लैट एंड स्ट्रेट ट्रेन, व्हेन द व्हीकल इज ट्रेवलिंग ऑन द फ्लैट एंड स्ट्रेट ट्रेन ड्राइविंग एट लो स्पीड। तो इसका आएगा बिफोर स्टार्टिंग द मार्च ऑन फ्लैट एंड स्ट्रेट ट्रेन का मतलब है कि जब आप गाड़ी चलाना अभी आपने स्टार्ट नहीं किया उससे पहले आप ये काम करेंगे तमाम। आगे सवाल नंबर 15 में वो कहता है जी ड्राइवर इज ओब्लाइज्ड टू वार्न बाय ऑप्टिकल सिग्नल्स। यहाँ पे हमें कह रहा है जी तो यहाँ पे वो देखें ना, ये आपको 15 नंबर सवाल में ये जो आपको नजर आ रहा है ये गाड़ी की तस्वीर है और ये साइन है। तो साइन बेसिकली हमें यही वार्न कर रहा है ना, यहाँ पे जो ड्राइवर इज ओब्लाइज टू वार्न बाय ऑप्टिकल सिग्नल, ये हमें क्या मतलब ओब्लाइज कर रहा है, हमारे ऊपर क्या फर्ज हो रहा है अगर आगे गाड़ी साइन दे रही है, सिग्नल दे रही है। तो इसका यही आता है जवाब कि जब भी अगला कोई राइट टर्न या लेफ्ट टर्न करना चाहता है तो हमारा काम क्या होता है कि हम भी स्लो हो जाएं, यानी वो स्लो हो रहा है। इसका आएगा कि द पर्पज ऑफ इमोबिलाइजिंग योर व्हीकल और स्लोइंग इट डाउन सिग्निफिकेंटली, यानी आपका भी यहाँ पे काम है कि आपने स्लो होना है जब आप आगे इस तरह का मामला देखते हैं। समटाइम पुलिस वाले भी होते हैं कहीं पे खड़े, वो आपको रोक लेते हैं, जहां पे भी कोई इस तरह का सिग्नल होता है तो आपने फिर रुकना होता है। आगे जी सवाल नंबर 16 में वो कह रहा है टू गो स्ट्रेट अहेड वेयर डू यू हैव टू स्टॉप। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ दफा क्रॉस रोड होता है और शारा आके होता है। तो ये देखें हमारी साइड पे ये व्हाइट लाइन आपको नजर आ रही है, तो हमेशा आपने यहाँ पे रुकना होता है। नॉर्मल भी अगर इशारा खुला हो तो आगे रश हो जाए तब भी आपने इस साइड पे रुकना है ताकि राइट लेफ्ट वाली ट्रैफिक का रास्ता बंद ना हो। तो यहाँ पे इसका बिफोर द स्टॉप लाइन लिखा हुआ है, एट द पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग मार्क एट द इंटरसेक्शन। तो हमने ना इंटरसेक्शन में जाना है जो क्रॉस रोड चौक है, ना ही हमने पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जहाँ पे है उधर जाना है, बल्कि बिफोर द स्टॉप लाइन, ये जो स्टॉप लाइन है इससे पीछे हमने रुकना है। इफ यू हैव ए रेस्पिरेटरी एलर्जी, रेस्पिरेटरी एलर्जी होता है जैसे किसी को फ्लू होता है और बाज को पोलन का मसला होता है, बाज को उससे सांस का मसला हो जाता है। तो आपने किस लिहाज से अवेयर होना है, आगाह होना है जब आपने कहीं जाना है, गाड़ी चलानी है। तो वो कहता है इट इज बेटर टू ड्राइव अर्ली इन द मॉर्निंग। देखें इसका अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट गाड़ी चलाने के साथ तल्लुक नहीं है,
जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनके लिए बेहतर होता है वो गाड़ी के शीशे ओपन ना करें, क्योंकि जब शीशे बंद होंगे तो वो फिर पोलन के जहाँ पे जो दरख्त होते हैं जिनके वो कुछ बीज या वो चीजें गिरती हैं उनसे प्रॉब्लम होती है। तो इसका आएगा इट इज बेटर नॉट टू ओपन द विंडो, कि जब आप सफर पे जाएं तो आप अपनी गाड़ी के शीशे ओपन ना करें। सवाल नंबर 18 में कहता है व्हाइल ड्राइविंग यू नोटिस दैट एन एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग इन अर्जेंट सर्विस यू शुड बी अवेयर दैट। जब भी एम्बुलेंस आती है, चाहे जर्मनी हो, स्पेन हो, इटालिया हो, तो आपने क्या होना होता है, आपने अपना जितना अपने राइट हो सकते हैं राइट हो जाए, और कहीं पे अगर आप स्टॉप कर सकते हैं तो आप रोक लें अपने आप को, ताकि एम्बुलेंस के लिए रुकावट ना बने। तो यहाँ पे इसका जवाब आएगा यू शुड मेक इट इजियर फॉर देम फॉर टर्निंग टू द राइट और स्टॉपिंग इफ नेसेसरी। यानी आपका यहाँ पे काम है कि आप जितना इजी हो सकता है आप टर्न राइट कर लें रोड के साथ, और अगर हो सकता है तो स्टॉप कर लें। आगे आता है जी कैन यू राइड योर मोटरसाइकिल ऑन ए बस लाइन। देखें जी बस लाइन जो है ये टैक्सी बस लिखा हुआ है, तो ये जो सॉलिड लाइन है इसका मतलब ये है कि आप इस तरफ नहीं जा सकते। तो देखें जी आप ये नहीं कह सकते कि भाई पहले ऑप्शन में तो कह रहा है नो इन जनरल, के जनरल आप नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे में कह रहा है जी यस बट ओनली टू ओवरटेक ड्यूरिंग द एसेंशियल रूट। तो देखें जी ओवरटेक तो हमेशा लेफ्ट साइड से होता है, तो हमने राइट तो नहीं जाना। यस इन केस ऑफ वेरी हैवी ट्रैफिक, तो ये भी नहीं इसका आएगा भाई, इसका आएगा नो इन जनरल, के हम जनरली जो है नॉर्मल हमने इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सवाल नंबर 20 में वो कह रहा है जी बाद दफा इस तरह की एलईडी लाइट जो होती है वो दूसरों को डैजल कर रही होती है, तो वो कहता है कि जब बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, जब सूरज निकल रहा होता है या गरूब हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत में आप फिर क्या करेंगे। तो इसका जवाब डायरेक्ट ये आता है कि आपने रिड्यूस करना है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दैट फॉल डायरेक्टली ऑन द टारगेट अलाउइंग द ड्राइवर टू एंजॉय मैक्सिमम विजिबिलिटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रोड। यानी आपका ये काम है कि आपने उस लाइट की जो इंटेंसिटी है ना ज्यादा, यानी कि अगर वो तेज है तो वो सिस्टम होता है लाइटों में कि आप उसको कम कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो आपकी लाइटें होती हैं डिप हेड लाइट और मध्यम होती है और एक फुल बीम होती है, इसी तरह एलईडी लाइट में भी होता है। तो आपने उसकी इंटेंसिटी जो है ना जो पड़ रही है किसी के ऊपर डायरेक्ट आगे रोड यूजर के ऊपर पड़ रही है जो सामने से आ रहे हैं, तो इस चीज को कम करना है ताकि दूसरे लोग भी आसानी से रोड पे गाड़ी चला सकें। सवाल नंबर 21 में वो कह रहा है जी द लोड ट्रांसपोर्टेड इन ए व्हीकल मस्ट बी अरेंज इन सच ए वे दैट। देखें जी जब आप अक्सर पिकनिक पे जाते हैं तो इस तरह पीछे साइकिल रखते हैं, तो इसका ये होता है कि आपकी लाइटें चाहे वो ब्रेक जब लगाते हैं इशारे जो भी चीज है वो हाइड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका आएगा जी डू नॉट हाइड लाइटिंग और लाइट सिग्नलिंग। एक होता है ना हाइड लाइट सिर्फ कह रहा है जो ब्रेक वाली है, एक होता है लाइट सिग्नलिंग। सिग्नलिंग होता है जहाँ पे आप राइट लेफ्ट का सिग्नल देते हैं। तो इसका जवाब यही आएगा। ये नहीं आएगा कि टेक अप एज लिटिल स्पेस एज पॉसिबल, कि जितना थोड़ा बहुत फासला लिटिल आप रखेंगे। डू नॉट हाइड द लाइटिंग डिवाइस, आप लाइटिंग डिवाइस को हाइड ना करें लेकिन जो है वो लाइटिंग सिग्नल हाइड कर सकते हैं, तो ये गलत है। व्हाट डू दीज सिग्नल इंडिकेट, तो ये सिग्नल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, आगे कर्व है और 50 की स्पीड लिखी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, ये नहीं है कि आपके ऊपर प्रोहिबिटेड होता है, मना है आपको 50 से नहीं आप तेज चला सकते या फोर्स आपको किया जा रहा है, बल्कि ऐसा आएगा दे एडवाइज नॉट टू ड्राइव फास्टर देन 50 किलोमीटर व्हेन कार्डनिंग। यानी वो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आप 50 से तेज यहाँ गाड़ी ना चलाएं। सवाल नंबर 23 में कह रहा है जी व्हाट डज द साइन इंडिकेट। तो यहाँ पे गौर से देखें तीसरी लाइन क्या है, तीसरी लाइन साइकिल का निशान है, इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ साइकिल वालों के लिए है। तो इसका आएगा जी दैट द राइट लैंड लीड टू ए साइकिल पाथ। नहीं ये नहीं आएगा, दैट द राइट लैंड कैन ओनली बी यूज फॉर साइकिलिस्ट। वो कहता है कि जो राइट लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ साइकिल वालों के लिए इस्तेमाल के लिए है, मैंडेटरी है उनके लिए। On a one-way urban road, if the lanes are not delimited by road marking, where is the driver of passenger car obliged to circulate? बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कुछ रोड होते हैं जहाँ पे लाइन नहीं होती, तो फिर आप गाड़ी कहाँ पे चलाएंगे। तो हमेशा याद रखें लाइन हो या ना हो आपने अपनी ही पोजीशन में राइट साइड पे रहना है, आपने लेफ्ट नहीं गाड़ी चलानी।
तो यहाँ पे आपका आएगा इन द लाइन दैट बेस्ट सूट टू डेस्टिनेशन, ये नहीं आएगा, ना ही आएगा थ्रू द सेंटर ऑफ द रोड, बल्कि आएगा इन द राइट लेन, बीइंग एबल टू यूज द रेस्ट व्हेन सर्कमस्टेंसेस एडवाइस। जब आपको किसी को ओवरटेक करना है या लेफ्ट मुड़ना है फिर आप उस तरफ जाएंगे, लेकिन अदरवाइज आपने राइट साइड पे ही रहना है। In case of contradiction between signals of same type, which one will prevail? ये आप जो साइन आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या साइन है? ये लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, नन ऑफ द साइन भी नहीं है, बल्कि ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड है। अब क्यों मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि इधर आप पार्किंग नहीं कर सकते, ऊपर वाला साइन जो है और नीचे वाला दोनों में पार्किंग नहीं कर सकते, लेकिन क्रॉस वाले में तो आप रुक भी नहीं सकते वेट के लिए, यानी 1 मिनट या 2 मिनट किसी को बैठा ले उतार ले। ऊपर वाले तो फिर भी आप थोड़ा 1 मिनट तक रुक सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड हैं, ज्यादा जिनके ऊपर यानी जो अहमियत है जिन साइन की। इफ द व्हीकल बिहाइंड गेट्स टू क्लोज इट इज कन्वीनियंट। बाद दफा होता है ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई आपके बहुत क्लोज आ गया है, तो भाई आपने अगली गाड़ी से अपना फासला बरकरार रखना है, गाड़ी स्लो कर लेनी है। आपने ये नहीं करना अगर पीछे वाला क्लोज आ रहा है तो आप अगले के क्लोज हो जाएं। मेंटेन द सेम क्लियरेंस विद द व्हीकल इन फ्रंट, ये तो नहीं अगर पीछे वाला क्लोज आ रहा है तो हमने सेम अगले के साथ ऐसे ही करना है। डिक्रीज द सेपरेशन विद द व्हीकल इन फ्रंट, इंक्रीज द क्लियरेंस टू द व्हीकल इन फ्रंट। देखें जी, आपने इंक्रीज कहता है कर देना है क्लियरेंस टू द व्हीकल इन फ्रंट, और दरमियान में कह रहा है कि हम डिक्रीज करेंगे जो सेपरेशन होती है विद द व्हीकल इन फ्रंट, जो आगे गाड़ी जो हमारी जा रही है उससे जो हमारा जो फासला है उसको हम डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा कि आपने अगली गाड़ी से जो आपका फासला होता है उसको आपने इंक्रीज कर देना है। सवाल नंबर 27 में कहता है जी व्हेन इट रेन्स और इज विंडी व्हाई शुड वी बी मोर केयरफुल विद साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट से हम इसलिए केयरफुल होते हैं बारिश में, हवा में, कि भाई साइकिल वाला किसी टाइम भी इधर उधर हो सकता है, आपके आगे आ सकता है, स्लिप कर सकता है। तो इसका आएगा जी बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, यानी वो ज्यादा उनके गिरने के चांसेस होते हैं, ज्यादा उनका हमारे आगे आने के चांसेस होते हैं। 28 में कह रहा जी ऑन दिस कॉर्नर हिट द ब्रेक वेरी हार्ड देयर इज डेंजर। देखें जी, जहां पे भी कर्व होगा वहां पे अगर आप सख्त ब्रेक लगाएंगे, चाहे आपकी कितनी अच्छी ब्रेक है, तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। यहाँ पे आएगा यस बिकॉज द व्हीकल कैन स्किड, यानी अगर आप ज्यादा हार्ड ब्रेक लगाएंगे तो खतरा क्या बढ़ेगा? खतरा आपकी गाड़ी के स्किड करने की शक्ल में पैदा होगा। सवाल नंबर 29 में कह रहा जी व्हेन पासिंग पेडिस्ट्रियन इट इज मैंडेटरी टू लीव ए मिनिमम लेटरल सेपरेशन ऑफ 1.50 मीटर व्हेन ड्राइविंग। तो हमेशा याद रखें शहर के अंदर नहीं, ना ही मोटरवे के ऊपर, ये जो होते हैं ना कुछ रोड होते हैं शहर से बाहर आप निकलते हैं, वो जो रोड होते हैं उन रोडों के ऊपर जो है ना आपने कम से कम 1.5 मीटर फासला छोड़ के किसी भी पेडिस्ट्रियन को या साइकिलिस्ट को ओवरटेक करना होता है। तो यहाँ पे टाउन नहीं आएगा, बाय एनी मीन आउटसाइड नहीं आएगा, बल्कि आएगा इंटर अर्बन रोड ओनली, यानी जो शहर से बाहर के जो रोड होते हैं, मोटरवे नहीं होती। दिस साइन इंडिकेट डेंजर ड्यू टू दी प्रोक्सीमेटी ऑफ। तो ये साइन जो है ये सिंपल हमें बता रहा है कि भाई आगे रोड ये वाला आपका सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट मुड़ रहा है, कोई ना राइट से रोड आ रहा है ना सामने से आ रहा है, तो भाई ये लेफ्ट सख्त डेंजरस कर्व है, एक मोड़ है। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी ए नैरविंग ए कर्व एंड द प्रोबेशन ऑफ ओवरटेकिंग। प्रोबेशन ओवरटेकिंग यहाँ पे साइन ही नहीं है, ये सिंपल लेफ्ट एक टर्न है और ये सख्त टर्न है, और आपने यहाँ पे मतलब अपनी स्पीड कम करनी है। तो जी नाजरीन, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो नंबर 2 जो है मुकम्मल 30 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 में हम आपके साथ मजीद 30 क्वेश्चन जो है वो शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करें, और अपनी राय से भी आगाह किया करें कि अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लग रही है या मजीद इसमें अगर बेहतरी की जा सकती है तो वो भी आप हमें इससे जरूर आगाह करें, कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।